भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि कथा में, राम कथा में हम आपको दर्शन कराते हैं रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। घर घर साज ही वाहन नाना, घर घर साज ही वाहन नाना, रस हृदय पर परम बयाना, रस हृदय पर समाना, रस हृदय पर परस बयाना, रस हृदय चढ़ चढ़ चलत चले सर्वरानी, चलो चले सर्वरानी, रामा खुशी हुई फुलवारी, हरे राम को मना भरत चले मेरे को आधार है राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है ये राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार है राघव के चरणार बिंद, राघव के चरणार। सुस्त्री गामनी होती है, अपने पति का परित्याग करके और किसी के संग में जाना चाहती है, उसको कितना भी तीर्थ यात्रा करने, कितना भी कुछ धर्म पुण्य करे, वो नरक में इसको पक्का कन्फर्म में जाना ही है। बोल रामचंद्र भगवान की। एक बहन ने मुझसे कहा, गुरुजी पति की सेवा तो करे ना, सास ससुर की सेवा करे ना, भागवत और राम कथा सुने, तो क्या जो बहन पति की सेवा नहीं करती या सास ससुर की सेवा। और लक्ष्मण रेखा खींची गई, भगवान ने पहले ही समझाया लक्ष्मण जी ने, माता ये जीवन मर्यादित है, इस लाइन को पार मत कर जाना। और मेरे भाई बहन, जीवन भी एक आदर्शमय है, हमें इस तरह से शिक्षा मिलती है। हमें जीवन की लाइन को, रेड लाइन को पार नहीं करना है। आज हम जीवन की रेड लाइन को पार कर जाते हैं, दुनिया को भला बुरा बोल देते हैं। मन में अगर हमारे में किसी माना और अपने लक्ष्मण की बात को नहीं माना, थोड़ी सी त्रुटि, लीला है भगवान की। माता सब जानती थी, लेकिन दुनिया को समझाना चाहती है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, मैं भी अगर उल्लंघन करूंगी तो मेरा भी यही हाल होगा। और रावण ने माता जानकी का हरण कर लिया। और इधर मृग तो कुछ भी नहीं था, ये उनकी लीला थी। अब भगवान रो रहे हैं वियोग में, बड़े भाव से रो रहे हैं। खग मृग हे मधुकर श्रेणी, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मेरी, तुम देखी सीता मृग मेरी, खग मृग। दशरथ की और गीध की बड़ी मित्रता एक समय। दशरथ ने जब एक समय युद्ध कर रहे थे तो इन्होंने बड़ी मित्रता की इनसे, इन्होंने रक्षा की दशरथ की, गीध राज ने। पद पंकज नाथ चढ़ाया करूं, बन प्रेम पुजारिन तुम्हारी प्रभु, तेरी आरती भव्य उतारा करूं। आप मेरे मन के मंदिर में
प्रकार के भाई का अपमान किया विभीषण जी का रावण ने। विभीषण जी साक्षात धर्म है, साक्षात सत्य है, और जो धर्म का लोभ जहाँ होता है, चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। लेकिन भाई बहन, रामचंद्र को नबर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी की भेंट माता जानकी से हुई। विभीषण रावण को छोड़ के चले, माता जी का दुख दूर होने लगा। माता जी ने कहा, एक बात बता हनुमान, राम जी की सेना में छोटा रूप धारण किया, अतलग रूप धरे हनुमान, बैठा नगर सुमिर भगवान। हनुमान जी माता के सामने छोटे बन गए, और महापुरुषों के सामने छोटा बन के रहना चाहिए, बड़ा बन के नहीं। माता के सामने हनुमान जी छोटा रूप धारण करो। माता घबरा गई, अरे ये तो कह रहा है हम बलबीरा। माता जी ने कहा, हाँ हाँ विश्वास हो गया। सुन सुत करे फिर रखवारी, परम सुबट रचनी चर भारी। माता मुझे हनुमान जी ने गदा नहीं मारा, कछ मारे से कछ मरे से कछ मल सुधर दूर, कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मन कट भल भूर। रावण सुनकर के डर गया हनुमान के वचन को, लेकिन बाद में कुछ याद आया हनुमान जी को, ये परोपकार तो राम को मिलना चाहिए, ये सुकृति भगवान राम के चरणों में सौंपूंगा, वही इसका अंत करेंगे। उनका आदेश होता तो कंधे में पटक, पहले तो अंग भंग कर पठिए बंदर, पहले तो इसको काट दो, ये कर दो, वो कर दो, तो नीत विरोध न मारहि दूता। विभीषण ने कहा, महाराज विरोध से, नीति से दूत को मारना चाहिए। पूंछ में आग लगाई और जितने भी कपड़े थे सब लग गए, सब तेल बोल। अब भंडारे में सब लोगों का सहयोग होता है कभी कभी, और जिसके घर से जो सामान नहीं आया, अब भंडारा हो रहा है, अग्नि का अग्नि कुंड प्रज्वलित हो रही है। हनुमान जी ने सोचा सबके घर से तेल आया है, कपड़े आए, हमारी पूंछ पे बांध दिए, पूंछ लंबी हो गई, केवल क्योंकि आपके घर से प्रसाद नहीं आया तो फिर हमने सबके घर में बांट दिया, आपको छोड़ दिया। बोल हनुमान जी महाराज। ऐसे वीर शिरोमणि हनुमान जी की आप लोग कथा सुन रहे हैं। अंतिम समय में उनको वरदान मिला हुआ था कि वो पत्थर में, वो पानी में पत्थर बन के तैर जाते थे। नरनील कपितो भाई लड़काए आशीष पाए। उन्होंने राम सेतु के निर्माण में जो जो पत्थर लाते थे, भगवान राम का नाम लिखे और वही पत्थर तैरने लग जाता। राम से बड़ा अरे राम से बड़ा, बोलिए राम से बड़ा, राम से बड़ा। क्रोध किया तो वो क्रोध कंस पर नहीं किया, वो क्रोध शिशुपाल पर नहीं किया, वो क्रोध किया भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर। भीष्म पितामह, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के मैदान में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान अर्जुन के जिस समय सारथी थे तो भीष्म पितामह ने देखा, हम भी देखें कृष्ण कैसे शस्त्र नहीं उठाएगा, और भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार अर्जुन के ऊपर कर दी। उस समय भगवान ने देखा कि मेरे भक्त पर संकट है, भक्त के गले का भगवान हार बन जाते हैं, भगवान भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान ने देखा कि आज संकट है मेरे भक्त पर, तो भगवान ने अपने वक्षस्थल को भीष्म पितामह के बाणों के आगे अड़ा दिया। हाँ? और वह बाण भगवान के सीने पर जाके लग रहा था। भला भीष्म पितामह के बाणों के आगे से अर्जुन क्या बच पाता? जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, तो दुनिया का नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, इतमत रूप कल्पता तृष्णा भगवत संकट को नहीं देख सकता। रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने कहा, बस की सब बस करो। हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया। ताते में द्रवाम पुंसां वर्णे परान मम तत्साद वन्य। इतना क्रोध किया नरसिंह ने। लक्ष्मी आई थी नरसिंह भगवान को शांत करने, तुम तो शांताकार हो, तुम तो मेरे पति हो, शांत हो जाओ, दैया मैया करके भाग गए। ऐसा क्रोध, मुख से अग्नि प्रकट हो गई। प्रहलाद दौड़ करके भगवान के वक्षस्थल से लिपट गए। नरसिंह भगवान का जहां मुख से क्रोध निकल रहा था, अग्नि निकल रही थी, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा, तुम्हारे मुख से अभी अग्नि थी, अब आंसू? तुझे डर नहीं लगता मेरे पुत्र मेरी भयानकता से? कैसा स्वरूप है मेरा, आधा नर आधा सिंह बन के आया हूं। बोले डर लगता है,
लेकिन शेर जब जंगल में दौड़ता है तो उसके बच्चे को डर नहीं लगता। मैं तो आपका पुत्र हूँ प्रभु, ब्रह्मा को गोदी प्राप्त नहीं हुई। और एक बार भगवान ने क्रोध किया, राम ने समुद्र के ऊपर क्रोध किया, रावण पर क्रोध नहीं किया, कुंभकर्ण पर क्रोध नहीं। अंगद गया है, चतुरंगी सेना चारों तरफ से लंका को घेरे हुई है, रावण ने पहरा सख्त कर दिया, चारों प्रभाव नहीं है, ये हनुमान के मुक्के का प्रभाव है। बोल हनुमान जी महाराज, ये उनकी गदा और मुक्के का प्रभाव है। आज अपने आप रास्ता बता रहे। शस्त्र से काम नहीं चलता तो फिर शास्त्र मालिक की निंदा कर रहा है। अंगद ने कहा तुम उसकी निंदा करते हो, त्रिलोकी का राजा है वो राजाओं का राजा महाराज धीराज है। अरे रावण, अगर तुम्हें अपने बलशालियों पर इतना भरोसा है और इतनी शक्ति का तुमको भरोसा है तो मैं अपने पैर को तेरी सभा में डाल देता हूं, गढ़ा देता हूं। कोई बलशाली मेरे पैर को उठा दे तो मैं मां जानकी को यहां से मैं प्रतिज्ञा करता हूं लेकर के नहीं जाएंगे, राम यहां से वापस लौट जाए। बढ़ा दिया अंगद जी। तो मम चरण सठकारी फिर ही एक एक बार में 100 योद्धा आए पर पैर टिस्से मिच नहीं। दो शब्द बोलेंगे करके लेके आ गए और लक्ष्मण को जीवित किया। मूर्छित नहीं हो सकता हनुमान, क्यों? क्योंकि जो राम की गोदी में सोता हो कोई मूर्छित हो ही नहीं सकता। विभीषण जी नहीं बताते तो शायद रावण का अंत नहीं होता। अस्त होने जा रहा है, जल्दी जाइए। बानर, सुग्रीव, विभीषण सब आ रहे हैं, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी सब आ रहे हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए हैं, उनको खबर की है और दशरथ महाराज भरत जी को खबर की है। हनुमान जी ने पता लगाया। सोना सुंदर मुकुट विराजे, सोना रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की जय जय सीता। 11 बजे वासुदेवाय तन्नो श्याम देवंत प्राण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर नैवेद्यं भोग्यं समर्पयामि। मिलादो से आ गया है ब्राह्मण भोज, तो अब इनको ब्राह्मण भोज कराएंगे और इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये आंटी अब सब यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं, तो आपको कथा कैसी लगी आंटी जी? बहुत अच्छी। हाँ, और देखो राधे श्याम।